सोचिए, भारत के कुछ किले, मंदिर और गुफाएं, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतने खास क्यों हैं? आज हम एक ऐसे ही नक्शे पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो हमें भारत के उन अनमोल खजानों का पता बताएगा जिन्हें पूरी दुनिया ने सराहा है। तो ये है वो नक्शा जो हमारा गाइड बनने वाला है। देखिए, इस नक्शे पर हर एक निशान वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी विरासत जिसे यूनेस्को मानता है पूरी इंसानियत की अनमोल धरोहर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर कहते क्यों हैं? सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हम सबकी, पूरी इंसानियत की साझी कहानी का एक अहम हिस्सा है और इसीलिए इन्हें बचाए रखना भी हम सबकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें? हमने इस पूरी यात्रा को 4 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे उत्तर के शाही किलों से, फिर बढ़ेंगे गुफाओं और अभयारण्यों की तरफ, इसके बाद पहुंचेंगे दक्षिण के विशाल मंदिरों तक और आखिर में समझेंगे कि ये विरासत हम सबके लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर भारत से। ये वो जमीन है जहां बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपनी ताकत और कला के वो निशान छोड़े हैं जो आज भी किलों, मकबरों और महलों की शक्ल में हमारे सामने जिंदा हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के इन शानदार पहाड़ी किलों पर। सोचिए, इन्हें अरावली की चोटियों पर ऐसे बनाया गया था कि दुश्मन इन तक पहुंचना तो दूर सोच भी ना पाए। ये सिर्फ पत्थर की ऊंची दीवारें नहीं हैं, बल्कि राजपूतों के शौर्य और उनकी शान की जीती जागती कहानियां हैं। इसी इलाके में आगे बढ़ें तो आता है मुगल दौर। एक तरफ आगरा का वो मजबूत किला जहां से पूरा साम्राज्य चलता था, और दूसरी तरफ दिल्ली का कुतुब मीनार जो जीत का एक बुलंद प्रतीक था। ये दोनों इमारतें उस दौर की वास्तुकला और ताकत की बेमिसाल मिसालें हैं। और हाँ, उत्तर भारत की बात हो और ताजमहल का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि शाहजहां के प्यार की वो कहानी है जिसकी खूबसूरती आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। अब हम भारत के दिल से गुजरते हुए पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का सफ़र हमें इंसानों के बनाए हैरत अंगेज अजूबों से लेकर कुदरत के अनमोल खजानों तक ले जाएगा। जरा महाराष्ट्र की इन गुफाओं को देखिए, अजंता और एलोरा। यहाँ कारीगरों ने पहाड़ को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तराशकर पूरे के पूरे मंदिर बना दिए। सोचकर भी हैरानी होती है। और अंदर दीवारों पर बनी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां, ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमें उस जमाने में वापस ले जा रही हों। मध्य भारत की तरफ बढ़ें तो हमें आस्था के 2 बहुत बड़े केंद्र मिलते हैं। एक तरफ है सांची का महान स्तूप जो बौद्ध धर्म के सबसे शुरुआती प्रतीकों में से एक है, तो दूसरी तरफ है खजुराहो के मंदिर जो अपनी अविश्वसनीय मूर्तिकला के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अब पूरब की ओर बढ़ने पर विरासत का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलता है, जहां एक ओर कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे एक विशाल रथ की शक्ल में बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ काजीरंगा और मानस जैसे नेशनल पार्क हमें याद दिलाते हैं कि हमारी अनमोल धरोहर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि हमारे जंगल और वहां रहने वाले जीव जंतु भी हैं। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, दक्षिण भारत। ये वो धरती है जहां प्राचीन राजवंशों ने पत्थरों को इस तरह तराशा कि पूरे के पूरे मंदिर शहर बसा दिए। जैसे हम्पी और महाबलीपुरम जैसी जगहों को ही ले लीजिए। यहां सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर मिलते हैं जो पत्थरों से बने हैं। हर खंभा, हर दीवार एक गुजरे हुए भव्य साम्राज्य की कहानी सुनाता है। इन मंदिर परिसरों का स्केल और इनकी बारीक कारीगरी बस देखते ही बनती है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी बल्कि उस दौर की कला, संस्कृति और आम जीवन का केंद्र हुआ करती थी। एक तरह से कहें तो ये अपने समय के ओपन एयर म्यूजियम थे। तो चलिए, अब इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये नक्शा हमें असल में क्या बता रहा है। तो जब हम इस पूरे नक्शे पर फिर से एक नज़र डालते हैं तो हमें सिर्फ अलग अलग जगहें नहीं दिखती, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का एक बहुरंगी ताना बाना नजर आता है। हर बिंदु एक दूसरे से जुड़ा है। इस नक्शे पर 30 से भी ज्यादा जगहों को दिखाया गया है और मजे की बात यह है कि ये तो बस एक झलक है। भारत में ऐसी अनगिनत और धरोहरें हैं जो हमारी इस साझी विरासत का हिस्सा हैं।
तो ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये खजाने हम सबके हैं, ये तो हम जान गए, पर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना?